आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप बैंक के अंदर लोन लेने गए लेकिन बैंक ने आपका लोन रिजेक्ट कर दिया। आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया लेकिन बैंक ने आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया। रीजन सिर्फ एक ही था कि आप लोगों का सिविल स्कोर कम है। अब ये सिविल स्कोर क्या होता है, ये सिविल स्कोर कम क्यों होता है, इस सिविल स्कोर को कल को इंक्रीज कैसे करना है, सिर्फ इस सिविल स्कोर की वजह से क्रेडिट कार्ड और लोन के अंदर इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं, ये सब डिस्कशंस आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए कविता और आज हम सिविल स्कोर के बारे में कंप्लीट इन डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं, कैसे आपके सिविल स्कोर को हम लोग 800 प्लस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि सिविल स्कोर कुछ नहीं होता, ये एक्चुअल में क्रेडिट स्कोर होता है। क्रेडिट स्कोर मतलब जैसे कि कई कंपनीज होती हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बैंक को बताती हैं। ये बताती हैं कि क्या आप इन फ्यूचर बैंक का जो लोन है वो बिल्कुल क्रेडिट वर्दीनेस के साथ बैंक को वापस कर देंगे, क्या जो बैंक का लोन है वो प्रॉपरली आप पूरी इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम बैंक को चुका देंगे। आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री ये जो कंपनीज हैं वो निकालती हैं कि इन पास्ट आपने कौन कौन से लोन लिए थे, कौन कौन से क्रेडिट कार्ड लिए थे, क्या उन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स आपने टाइम से की थी, क्या उनका इंटरेस्ट आपने टाइम से दिया था, या आपने कोई ऐसी इंस्टॉलमेंट थी जो डिले भी की थी, क्या आप किसी लोन के अंदर एज अ गारंटर थे और वो जो लोन था वो लोन पे आउट नहीं हुआ। कंप्लीट डिटेल आपकी वो निकाल करके देती है किसको, बैंक्स को। तो उस बेसिस पे बैंक आपका क्रेडिट वर्दीनेस देख के आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो ये जो स्कोर है, ये जो क्रेडिट स्कोर है, इसको आप लोग जनरल भाषा में सिविल स्कोर बोल देते हैं। अब सिविल स्कोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिविल एक कंपनी है जो कि ये स्कोरिंग करके देती है। सिविल के साथ और भी बहुत सी कंपनीज है। अभी जो सिविल स्कोर होता है ना, ये सिविल स्कोर आपको एक रैंकिंग देता है। ये रैंकिंग क्या देता है कि क्या आपका जो सिविल स्कोर है वो पुअर है तो लोन मिलने के चांसेस कम है, फेयर है, गुड है, एक्सीलेंट है, कैसा सिविल स्कोर है आपका, इन फ्यूचर क्या आपको लोन मिलने के चांसेस हैं या नहीं है, ये आपका सिविल स्कोर आपको बताता है। अब अगर मैं सिविल वाली कंपनी की बात करूं तो जो सिविल कंपनी है उसका फुल फॉर्म आपके पास क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये कोई सिविल स्कोर नहीं है, ये सिविल तो एक्चुअल में एक कंपनी है। ये वो कंपनी है जो आपका सिविल स्कोर निकाल करके देती है, कैलकुलेट करके देती है, किसको, बैंक को। सिविल इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया इज अ कंपनी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक सिविल ऐसी कंपनी नहीं है जो कि क्रेडिट स्कोर निकाल करके देती है, और हर बैंक सिर्फ सिविल स्कोर नहीं देखता, अदर कंपनीज को भी देखता है, जैसे सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, हाई मार्क्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि क्रेडिट स्कोर आपका कैलकुलेट करके बैंक को प्रोवाइड करती है। अगर इन चारों के अलावा और भी कोई कंपनी का नाम आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी कौन सी कंपनीज हैं इन चारों के अलावा जो कि क्रेडिट स्कोर को निकाल करके बैंक को प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो अगर आपके जो सिविल स्कोर की रैंकिंग है, जो आपका क्रेडिट स्कोर की रैंकिंग मैं बोलूंगी, क्रेडिट स्कोर की रैंकिंग 300 टू 550 के बीच में, 300 टू 550 को बहुत पुअर रैंकिंग माना जाता है। आप पुअर रैंकिंग के अंदर आओगे। अगर 550 से आपकी 650 के बीच में जा रही है तो आप लोग एवरेज रैंकिंग के अंदर, और यहाँ भी लोन मिलने के चांसेस कम रहते हैं। यहाँ पे अगर 650 टू 750 है तो 750 अगर हाईएस्ट के अंदर आप लोग हो तो फिर भी आपके पास चांसेस है लोन मिलने के, अदरवाइज नहीं है। यहाँ एक्सीलेंट आपके पास कब माना जाएगा, जब आप 750 टू 900 के बीच में हो, यहाँ पे लोन मिलने के चांसेस आपके बहुत बेटर रहते हैं। ये रैंकिंग जो है ये ग्रीन कलर इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोन मिलने के चांसेस आपके पास हाईएस्ट हैं। तो रैंकिंग लेवल के अगर हिसाब से देखो तो ये आपके पास जो है ये सबसे बेटर है, यहाँ पे लोन मिलने के चांसेस आपके पास सबसे ज्यादा रहते हैं। कौन से, ग्रीन कलर के अंदर। क्लियर है एवरीवन? अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि मैम ठीक है, आपने बता दिया क्रेडिट स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं और कौन कौन इनको कैलकुलेट करता है। अब ये जो क्रेडिट स्कोर है इसको सुधारा कैसे जाए, इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों ने अपनी जो ईएमआईज है और जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं उसको ऑन टाइम पे करना है। जितनी भी आपकी ईएमआईज चल रही हैं एट प्रेजेंट सबको टाइमली पे करो। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। इवन अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते। वो लेते हैं इसीलिए कि 1 लाख की लिमिट को यूटिलाइज किया और कल को भैया पे ऑफ नहीं करने, पैसा यूटिलाइज कर लो, पैसा कल को वापस नहीं करना है हमें। तो वो जो पैसा आप लोग यूज कर लेते हो कल को वापस नहीं करते, उसका आपका क्रेडिट स्कोर एकदम डाउन चला जाता है, क्रेडिट स्कोर आपका नेगेटिव हो जाता है उससे। क्लियर? तो आपने सिंगल डे की भी डिले नहीं करनी है, आपका स्कोर इससे डाउन चला जाएगा। एक ऑटो डेबिट पेमेंट का रिमाइंडर आप लोगों को लगा लेना है। आप लोगों को इवन एक रिमाइंडर लगा के चलना है ऑटो डेबिट का
कि आपका जैसे ही पेमेंट का टाइम आए आपको एक रिमाइंडर आ जाए कि हमने हमारी पेमेंट जो है वो डिडक्ट होनी है। तो हमें ध्यान रखना है कि एक दिन भी आपका डिले नहीं होना चाहिए आपकी पेमेंट्स को पे करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन कम से कम करना है। लोग क्या करते हैं कि अगर 1 लाख का क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो 1 लाख पूरा का पूरा यूटिलाइज कर दिया, 98,000 यूटिलाइज कर दिया, 99,000 यूटिलाइज कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं करना। अब आप बोलोगे मैम 1 लाख की लिमिट का क्रेडिट कार्ड लिया, 1 लाख को यूज नहीं करेंगे तो कितने को यूज करेंगे? यूज तो हमें करना ही है, तभी तो हमने क्रेडिट कार्ड लिया। देखो अगर आप पूरे के पूरा का यूज करते हो ना, दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा नीड है फंड्स की। ठीक है, आप लोग एक काम करो, यूज कम करो, उसकी क्रेडिट लिमिट बढ़वा लो। जैसे कि आपको मैं सजेस्ट तो यही करूंगी सिर्फ 30% को यूज करो, और मैक्सिममली करना भी है तो 40%, अदरवाइज 30% की एक स्लैब लिमिट रखो। आपने 1 लाख का क्रेडिट कार्ड लिया, 30,000 मैक्सिममली उसमें से पैसा निकलवाओ। ठीक है, लेकिन पैसे की ज्यादा जरूरत है, एक काम करो इसकी लिमिट को 2 लाख करवा लो और यूज 60K कर लो, 60,000 रुपीज निकलवा लो उसमें से। मेरी बात समझ में आई? उसकी लिमिट बढ़वा लो, और ठीक है लिमिट बढ़वाने के बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ा दो यूटिलाइजेशन की। परसेंटेज वाइज आपने यूज करना है, जितनी उसकी लिमिट है उसका 30%, मैक्सिममली 40। कोशिश करो कि 40 तक भी ना जाओ, 30 तक रहो। 30% तक आपने उसका पैसा यूज करना है, इतना सफिशिएंट है। इससे ज्यादा पैसा उसका यूज मत करना। हाई आउटस्टैंडिंग बैलेंस लोवर्स योर स्कोर, यानी अगर जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप रखोगे ना अपने क्रेडिट कार्ड का, उतना आपका बैलेंस जो है, उतना जो आपका स्कोर है वो कम पे चला जाएगा। तो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको नहीं रखना है अपने क्रेडिट कार्ड का, उसको आपने अवॉइड करते रहना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मल्टीपल लोन आपने नहीं लेने हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस आपने नहीं लेनी है। आपने क्या किया, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले लिए, एक क्रेडिट कार्ड नहीं 5 क्रेडिट कार्ड ले लिए, सब पे आपने लिमिट ले ली, सारी लिमिट्स आपने यूटिलाइज कर ली। अब होगा क्या, बैंक सोचेगा कि आप लोग सिर्फ लोन पे अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हो। आपने बहुत सारे लोन ले लिए, आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज पे लोन है, घर पे लोन है, गाड़ी पे लोन है, पर्सनल लोन है, आपने इवन घर के अंदर कुछ वॉशिंग मशीन ले ली, छोटे मोटे हर एक चीज पे आपने लोन ले लिया। अगर आपने घर की हर चीज पे गोल्ड लोन भी ले लिया, हर एक चीज पे आप लोग लोन ले रहे हो, जैसे क्रेडिट कार्ड भी ले रहे हो, तो एक तरीके से आपका जो बैंकर है वो ये सोचेगा कि आप लोन के ऊपर जस्ट डिपेंड हो चुके हो। आपकी इनकम आप शो कर रहे हो अपनी ITR के अंदर 12 लाख रुपए साल की। अब अगर आपकी इनकम साल की 12 लाख रुपए है, इनकम 12 लाख है और आपने जो लोन ले लिए उसमें से 10 लाख तो आपकी किश्तों के ही निकल जाते हैं, बचे क्या 2 लाख, जिसमें आप घर का खर्चा भी निकालोगे, बच्चों की फीस भी निकालोगे, अदर सारा खर्चा भी करोगे। तो आप लोगों के पास कैपेसिटी ही नहीं बची ना अदर लोन्स लेने की। तो आप लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड और मल्टीपल लोन्स को अवॉइड करने, इतने ज्यादा लोन्स नहीं लेने। क्लियर? अब बात तो आती है लोन लेने की, लेकिन कई लोग पता है क्या करते हैं, बेमतलब की इंक्वायरीज करते रहते हैं बैंक में, यानी लोन इतने ज्यादा नहीं लेते। मेरी बात ध्यान से सुनना, लोन इतने ज्यादा नहीं लेते, लोन तो लेते हैं थोड़े से, लेकिन बेमतलब इंक्वायरीज करते रहते हैं, देखते रहते हैं बैंक में कि क्या हमें लोन मिल सकता है, क्या हम एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए, बैंक हमें लोन दे देगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बैंक में इंक्वायरीज करते रहते हैं। अब एक चीज कई लोगों का क्वेश्चन भी रहता है कि मैम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना सिबिल चेक करते हैं, हम लोग अपना सिबिल चेक करते हैं। क्या इस सिबिल को चेक करने से भी हमारा जो स्कोर है, ठीक है, हमारा जो क्रेडिट स्कोर है, क्या ये क्रेडिट स्कोर क्या सिविल चेक करने से हमारा क्रेडिट स्कोर कल को कम हो जाएगा, क्या उस पर इंपैक्ट पड़ेगा? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप बार बार अपना सिविल स्कोर चेक करते रहते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर कब कम हो सकता है, जब आप हार्ड इंक्वायरी करते हो। सॉफ्ट इंक्वायरी में आपका क्रेडिट स्कोर कभी भी कम नहीं होता। अब हार्ड इंक्वायरी और सॉफ्ट इंक्वायरी में फर्क क्या है? हार्ड इंक्वायरी क्या होती है, अगर आप अपना सिविल स्कोर बैंक से चेक करवाते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप अपना सिविल स्कोर बैंक से चेक करवाते हो तो आपका सिविल स्कोर कम होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप लोग खुद से पैसाबाजार.com है, बहुत सारी साइट है, उन साइट से अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लेते हो तो उसको हम सॉफ्ट इंक्वायरी बोलते हैं। उन सॉफ्ट इंक्वायरीज के केस में आपका सिविल स्कोर डाउन नहीं जाता है, ठीक है, वहां से आप लोग इसको कर सकते हो चेक, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा इंक्वायरीज कर रहे हो, बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आपको नेगेटिव इंपैक्ट देती है, आपने अननेसेसरी इंक्वायरीज बैंक से नहीं करनी। अगर आपकी एक बैंक में फाइल लगी भी है लोन के लिए, पहले उसको कंप्लीटली प्रोसेस होने दीजिए, ठीक है। जब वो कंप्लीटली प्रोसेस हो जाए
तब आपने अदर बैंक के अंदर अपनी फाइल लगानी है। वहां से अगर ना हो जाए, ऐसा नहीं कि एक साथ आपने 10 बैंक के अंदर प्रोफाइल लगा दी अपनी, वहां लगाते ही आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। ये आपके क्रेडिट हंगरनेस को दिखाता है कि आपको क्रेडिट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा नीड है, कोई बैंक आपको दे ही नहीं रहा, इसलिए इतनी फाइल्स लगी हुई है। कहीं ना कहीं नेगेटिव स्कोर आपका उससे इंपैक्ट हो जाता है। क्लियर? और अननेसेसरी फाइल्स तो कभी मत लगाना, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपको लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, डू नॉट क्लोज योर ओल्ड अकाउंट्स। अगर आपका पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, बहुत अच्छे से आप उसकी जो पैसा है, पैसा कल को पे कर रहे हो, मंथली जो भी पैसा आता है आप उसका टाइमली पेमेंट भी कर देते हो, आपका कोई लोन चल रहा है पुराने वाला, आप उस लोन की रीपेमेंट टाइमली करते हो, ईएमआई टाइमली पे करते हो, इंटरेस्ट टाइमली पे करते हो, तो अगर आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, एक ट्रस्ट मेंटेन हो रहा है आपकी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री का, जो आपके पहले वाले क्रेडिट कार्ड है अनयूज्ड है, लेकिन पहले क्रेडिट हिस्ट्री जो थी वो उसकी बहुत अच्छी थी, तो वो आपने बंद नहीं करने हैं। पुराने अकाउंट्स अपने संभाल करके रखने हैं, संभाल करके रखोगे तो एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री आपकी मेंटेन होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर के आएगा, उसको आपने बंद नहीं करवाना है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत डाउन पे है आपका क्रेडिट स्कोर, तो आपको करना क्या है, आपने क्रेडिट स्कोर डाउन पे है, ठीक है, ऐसे तो कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगा नहीं, आपने क्या करना है, एक एफडी करवानी है। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 की, 25,000 की, 1 लाख की कोई भी एफडी करवा ली, आपने 50K की एफडी करवाई, 50,000 की एफडी करवाई, ठीक है। अब एफडी के अगेंस्ट फटाफट से यूं आपको बैंक कोई भी क्रेडिट कार्ड दे देगा, आपने क्या किया, 25,000 का क्रेडिट कार्ड ले लिया। बात समझ में आ गई? 25,000 का क्रेडिट कार्ड ले लिया। अब उस क्रेडिट कार्ड का आपने यूटिलाइजेशन शुरू करना है, यूटिलाइज करना शुरू किया क्रेडिट कार्ड। अब यूटिलाइजेशन करके आपने उसको टाइमली पेमेंट कर देनी है। आपने 10-12 हजार यूज किया, टाइमली पेमेंट कर दी, यूज किया, पेमेंट कर दी। ध्यान रखिएगा, पेमेंट डिले नहीं करनी। फिर से सुनिए, पेमेंट डिले नहीं करनी है किसी भी हालत में, उतना ही यूटिलाइज करना जितना पे कर सको। आपने टाइमली पेमेंट करते जाओगे, इंटरेस्ट पे करते जाओगे। क्लियर? और जो भी अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। क्रेडिट कार्ड तो इंटरेस्ट लगने से पहले आप जो विद इन टाइम है, विद इन टाइम आप उसको पेमेंट कर देंगे, और बहुत कम आपने उसको यूटिलाइज करना है। क्लियर? लेकिन थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज करते रहना, पेमेंट करते रहना, उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सुधरनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डू नॉट बिकम अ गारंटर। ऐसे ही किसी लोन के गारंटर मत बन जाना। ऐसा नहीं होता है, कई बार रिश्तेदारी होती है, फ्रेंड सर्कल होता है, यार प्लीज मैंने एक गाड़ी लेनी है, उसका गारंटर बन जा। और रिश्तेदारी में होता है कि मेरे लोन का गारंटर बन जाओ। गारंटर बनने के बाद जिम्मेदारी आपकी भी आ जाती है, क्रेडिट स्कोर आपका भी खराब हो जाता है। हम लोग बिना सोचे समझे कई बार साइन कर देते हैं, ऐसे सिग्नेचर आप लोगों ने नहीं करने हैं, अवॉइड करने हैं। कभी भी किसी के भी लोन के गारंटर मत बनो, क्योंकि रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कल को आपके ऊपर आ जाएगी। कल को लोन सामने वाले ने पे नहीं किया, जिम्मेदारी आपकी बन जाएगी, क्रेडिट स्कोर आपका खराब हो जाएगा। स्मॉल और इजी लोन लेने हैं आपने, क्रेडिट स्कोर खराब है आपका, आपने छोटे से लोन लेने हैं। गोल्ड लोन बहुत इजीली मिल जाता है, कोई भी छोटा सा गोल्ड लोन ले लो, वो गोल्ड लोन लेकर के आप उसको पे करो, टाइमली उसकी किस्तें पे कर दो, उसका इंटरेस्ट पे कर दो, आपका क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे मैनेज होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको एक टाइमर लगा लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो लोन पे ऑफ करने का टाइम है वो आ गया है। बिल्कुल टाइमली बेसिस पे आपने लोन को पे ऑफ कर देना है। लोन सेटलमेंट्स को अवॉइड करना है। लोन की अगर सेटलमेंट्स कर दी, एक बार अगर आपके क्रेडिट स्कोर के अंदर ये आ गया, आपकी सिविल रिपोर्ट के अंदर ये आ गया कि आपने लोन की सेटलमेंट्स की है, तो ध्यान रखिएगा सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। उसके बाद तो भूल जाओ, 10-15 साल के लिए तो लोन गया, कोई भी आपको लोन नहीं देगा बैंक, अगर सेटलमेंट वर्ड बीच में लिखा हुआ आ गया तो। सेटलमेंट वाले सिविल को उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ये वाला सिविल जल्दी से नहीं उठ पाता। इसके लिए आपको छोटे छोटे लोन्स लेने पड़ेंगे, छोटा मोटा कोई क्रेडिट कार्ड, एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा, तभी ये आपके पास स्कोर उठ सकता है। अदरवाइज सेटलमेंट वाला ऑप्शन लेना ही मत, सेटलमेंट कभी भी मत करना। नेक्स्ट मैं बात करूं, एक हेल्दी क्रेडिट मिक्स आप लोगों को बनाना है अगर सिविल स्कोर अच्छा रखना है तो। देखिए, जब भी हम लोन लेते हैं, हमारे पास 2 तरीके के लोन रहते हैं, एक तो अनसिक्योर्ड लोन और दूसरा सिक्योर्ड लोन। 2 तरीके के लोन रहते हैं। सिक्योर्ड लोन जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई एसेट आपने सिक्योर्ड करवा रखी हो, अनसिक्योर्ड जिसके पीछे कुछ भी आपने सिक्योरिटी के तौर पे ना दे रखा हो। अगर सिक्योर्ड लोन आपकी एसेट्स के अंदर अगर सिक्योर्ड लोन ज्यादा है,
तो आपका क्रेडिट में जो आपका सिविल स्कोर है वो अच्छा जाएगा। अगर अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा है तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो कम जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, सिक्योर्ड लोन ज्यादा लेने हैं। सिक्योर्ड लोन की रेशो हमेशा ज्यादा रखनी है, अनसिक्योर्ड लोन की हमेशा रेशो कम रखनी है। जितना सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन से ज्यादा होगा, क्रेडिट स्कोर उतना ही अच्छा रहेगा। अगर अनसिक्योर्ड लोन आपने ज्यादा ले रखे हैं, यानी बैंक के पास सिक्योरिटीज कम है, अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा है, तो क्रेडिट स्कोर आपका उतना ही डाउन चला जाएगा। इसलिए ज्यादा कोशिश यही करें कि आपके पास सिक्योर्ड लोन ज्यादा हो एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड लोन। नेक्स्ट, अपने क्रेडिट स्कोर को नियमित रूप से चेक करते रहें। 6 मंथली आपको उसको चेक करना है, यानी 1 साल में 2 बार आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लेना है। अब 1 साल में 2 बार जब आप इसको चेक करेंगे, आपने सॉफ्ट चेक करना है, बैंक से चेक नहीं करवाना। क्लियर? बैंक से अगर आप इसको चेक करवाते हो तो बैंक से चेक करवाने के बाद क्या होगा, आपका वो जो क्रेडिट स्कोर है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। सॉफ्ट चेक यानी खुद से आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए कि किस तरीके से हम अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं ऐसी वीडियो भी लेकर के आऊंगी जिसमें आप लोगों को बताया जाए कि आपका क्रेडिट स्कोर किस तरीके से चेक हो सकता है। क्लियर? तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके क्रेडिट स्कोर के अंदर कुछ ऐसी गलतियां हैं या आपको कुछ ऐसे लोन दिखा रखे हैं जो कि आपके नहीं है, तो आप उसको अपने प्रोफेशनल से मिलकर के रिमूव करवा सकते हैं। आपने अगर ये सब कुछ कर लिया तो आपका क्रेडिट स्कोर हाई जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो गाइज, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए अपनी क्रेडिट स्कोर लिमिट को ऊपर ले जाने के लिए, अपने क्रेडिट रेटिंग को ऊपर ले जाने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।